Hello and assalamu alaikum everybody. I hope everyone is doing wonderful. My name is Nadia and आज हम लोग बात करेंगे कि होम स्कूल कराने के लिए मैं अपने बच्चों को क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और कितना खर्चा आ जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है जो कि ये सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था और अब मैं उसको होम स्कूल कराने लगा हूँ तो जो फ़ीस मैं वहाँ पे दे रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वहाँ पे 10,000 मंथली पे कर रहा था तो वही मैंने अब उसको स्कूल नहीं भेज रहा या मैं स्कूल नहीं भेज रही, तो अब वो 10,000 में उसको किस तरह मैं उस पर खर्च कर सकती हूँ वाइल आई एम होम स्कूलिंग। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पूछते हैं कि कौन सी बुक्स ख़रीदें, कौन सा मोस्ट ऑफ टाइम लाइक कौन सा करिकुलम लें, कौन सा सिलेबस लें, कौन सी ट्यूशन हायर करें, या फिर क्योंकि होम स्कूलिंग ग्रुप्स में आप देखोगे दे आर सम पीपल जिनको होम स्कूलिंग का कुछ आइडिया हो गया है, कुछ तजर्बा हो गया है, तो वो अब अपना एक पूरा उन्होंने एक सेटअप बना लिया, उसको एक बिज़नेस के तौर पे इस्तेमाल करें। और देयर आर सो मेनी पीपल जो कि वो चाहते हैं कि भी हम पैसे खर्च करें, अगर हम स्कूल नहीं भेज रहे तो किसी और सिस्टम में पैसे लगाएं, अगर ये नहीं तो या फिर वो कोशिश करते हैं कि हम अपने एक घर का एक कमरा जो है उसको क्लासरूम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसमें हम वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या फिर बुक्स एक लाइब्रेरी टाइप बनाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो फिर ऑप्ट करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक अच्छा ठीक है अगर मेरा बच्चा पे पैसे स्कूल में नहीं दे रहा तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं जो हम इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं ये पैसे उसके लिए। तो जस्ट आई डोंट नो, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर ये करना है कि मैं क्या करती हूँ। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं आप लोग जो लोग मुझे सुनते आ रहे हैं उनको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं एक फ्रूगल किस्म का बंदा हूँ। मैं एक बंदा हूँ जो कि अल्टरनेटिव्स ढूंढता है। अगर पैसे जहाँ पे 500 रुपये लगने होते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आई वुड फाइंड अल्टरनेटिव्स के वहाँ पे हाफ़ हो जाएं, कम से कम हो जाएं। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो दुकानदार चिढ़ते हैं बार्गेन की वजह से, क्योंकि आई बिलीव बार्गेनिंग इज़ माई राइट। तो ये सारी बातें, और लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम क्या करते हैं। तो मादी के लिए मैंने मादी मनाहिल से स्टार्ट करते हैं। तो जिस वक्त मैं पढ़ रही थी उस वक्त मैंने आपको शायद बताया कि मैं अनारकली जाया करती थी और वहाँ से सेकेंड हैंड बुक्स लेती थी, क्योंकि मुझे बुक्स का बहुत शौक़ था और हम इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि करिकुलम से बुक्स, बाहर की बुक्स जो हैं वो हम ले सकें। तो फिर मेरे फादर जो थे वो मुझे अनारकली ले जाते थे, वहाँ पे मतलब वो मेरी ईद होती थी। वहाँ पे ढेर किताबें पड़ी होती थी, उसमें से वो फटी होती थी, कुछ अच्छी हालत में नहीं होती थी, लेकिन आई अडोर्ड द फैक्ट कि मुझे वो ला के उसको, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उसको रेस्क्यू कर लिया। तो उसको कवर करना अच्छे से कवर्स के अंदर, तो उसको स्टेपल करना और उसको अच्छे से अपने कमरे में सजा के रखना, पढ़ना उसको। आई रियली लव दैट थिंग। तो मेरे पास काफ़ी बुक्स थी। फिर जब मैंने ओ लेवल्स शुरू किया उस वक्त भी मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था कि मेरे फादर को जो रद्दी वाले होते हैं, जो बाहर रेडी वाले होते हैं, वहाँ से एक पूरा कार्टन जो था, वो रद्दी हमारे वो ऑफ़िस में थे, तो वो रद्दी वाला जो है वो ऑफ़िस की रद्दी लेने नॉर्मली यूजुअली रूटीनली आता होता है। तो उसके पास उन्होंने कार्टन देखा जिसके अंदर किसी ने क्योंकि वो मॉडल टाउन में है उनका ऑफ़िस, तो वो किसी ने उनके बच्चों सब ने शायद ओ लेवल्स कर लिया था, तो उन्होंने सारी ओ लेवल्स की बुक्स जो थी वो रद्दी वाले को दे दी थी कार्टन में बड़े से में डाल के। तो वो मुझे मिल गई एंड आई स्टिल कीप देम। मैंने उनको संभाल के रखा क्योंकि आई लव द बुक्स, और मुझे जो है ना, मुझे ये था कि मुझे मैथ्स पसंद है एंड मुझे रेफरेंस के लिए ये बुक्स चाहिए होती हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि
یہ بکس میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھنی ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے، میرے بچے بڑے ہوں گے تو وہ یہ بکس استعمال کریں گے. نتھنگ واز لائک دیٹ. لیکن اب یہ ہوتا ہے اور کافی عرصے سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ مناہل میری بکس ہی پڑھتی ہے. پھر جس وقت میں نے ماسٹرز کرنا شروع کیا تھا تب بھی میں ہمارے یہاں پاس مارکیٹ ہے، وہاں پہ اولڈ بکس ملتی ہیں جتنی بھی جو ہیں بیچلرز ماسٹرز او لیولس کی بھی. تو وہاں سے جا کے میں نے اپنی ماسٹرز کی اولڈ بکس لی تھیں. پھر مناہل اس وقت 6 سال کی تھی، وہ ریڈنگ سیکھ رہی تھی، اس وقت ریڈنگ کرتی تھی اچھی خاصی. تو پھر مناہل میری ہی بکس میرے ساتھ پڑھتی ہوتی تھی. جس وقت میں اپنی تیاری کر رہی تھی مناہل میرا سبق سنتی ہوتی تھی. تو مناہل کے لیے ایز سچ مجھے آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی بک نہیں خریدنی پڑی. 2 سال اس نے اسکول میں پڑھا ہے تو وہ جو کریکولم کی اس کی بکس ہوتی تھیں وہ لی ہیں بس. اس کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ نوٹ بکس کی بات، نوٹ بکس پہ ہم نے کبھی کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے وہ چھوٹی چھوٹی نوٹ بکس نہیں پسند. میں نے اس کے لیے ہمیشہ جب رائٹنگ کی بات ہوئی، جب ہم نے رائٹنگ کرنا شروع کی، کمپوزیشن کرنا شروع کی، تو ہم لوگ دستے لے کے آتے تھے. اور کوئی فینسی دستے نہیں ہوتے تھے، وہ بس بہت. اب جب میں جاتی ہوں اسٹیشنری کی شاپ پہ تو میری کوشش، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کچھ سادہ دکھائیں، کچھ سادہ مجھے لگتا ہے اب لوگوں کی پریفرنس نہیں رہی. تو وہ کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کتنی اچھی طرح سے آپ یوٹیلائز کر لیتے ہو، بجائے اس کے آپ اس کے کورس کی بیوٹی. کور اوپر بہت خوبصورت بہت فینسی سا ہوتا ہے، اندر 2-4 صفحے ہوتے ہیں. تو وہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس پہ اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو so actually when I paused the video and I tried to make the other part, it went on to being 10 minutes. تو کافی چیزیں تھیں جو میں نے ڈسکس کی تو وہ کافی لمبی ہوئی جا رہی تھی. تو اس لیے what I'm going to do is کہ this is part 1 and I'm going to upload the other one as part 2. So I hope you guys liked it. Please let me know what you think and what you want me to discuss. Thank you. Have a good day. Bye.